Hello everyone. In this video, I am going to share with you 10 important GK GS current affairs question for last 1 year, which is really beneficial for many competitive exams like UPSC, SSC, banking, railway, and other competitive exams. So let us begin our video with the first question, which is based on global governance, right? Question one is which country hosted the G20 summit? I mean ग्लोबल 20 समिट को जो 2025 में हुआ था, इसको किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका, राइट? देखिए ये जो हमारा G20 समिट है, ये रोटेट होते रहता है। इसमें डिफरेंट मेंबर कंट्री पार्ट लेते हैं। एक बार इस देश में हुआ, दूसरी बार अगले देश में होगा, तीसरी बार अगले देश में होगा। इसका काम क्या है? बेसिकली ग्लोबल साउथ इशू के ऊपर मामला को निपटाना है। क्लाइमेट जो फाइनेंस एंड डेब्ट रिलीफ के ऊपर ये काम करती है हमारा G20 कंट्री। 2023 में इंडिया में हुआ था, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं स्पेस एंड इसरो से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। मतलब हम जब रॉकेट को फ्रॉम ग्राउंड टू स्पेस छोड़ते हैं तो उसका क्वेश्चन इसके अंदर आता है, द आदित्य L1 मिशन स्टडीड विच सेलेस्टियल बॉडी। जो आदित्य L1 हमारा मिशन था, वो बेसिकली सन के ऊपर बेस्ड आंसर होगा, ठीक है। आदित्य L1 इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो। इट इज पोजिशन्ड एट Lagrange point L1 for uninterrupted solar observation. Its mission studies solar flares and corona, which are critical for space weather prediction and satellite safety. देखिए आदित्य L1 मिशन सोलर के पास भेजने वाला पहला रॉकेट था जो कि इसरो ने भेजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सन के एक्टिविटी को, उनके गतिविधि को ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि हम वेदर को इजीली प्रिडिक्ट कर सके और जो भी जान माल की क्षति होती है उसको बचा सके एंड हमारा कंट्री डेवलप हो सके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट? ये जियो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट द ब्रिक्स एक्सपांसन 24-25? रिसेंटली सऊदी अरब ने इसको ज्वाइन किया है। इस आंसर में ये होगा, लेकिन और भी देश हैं जैसे कि आपके यूएई, इजिप्ट एंड ईरान, ये भी आपके किसको ज्वाइन किया है? तो ये ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो स्टार्टिंग में 5 कंट्री थे, लेकिन अब ये बड़ा साम्राज्य बन रहा है। इसका पर्पस क्या है कि अपने जो रीजनल करेंसी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना एज कंपेयर टू डॉलर विच इज यूएस करेंसी, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंसी को मजबूत बनाना है ना। वेयर इन एशियन कंट्रीज, इन एशियन रीजन। एनर्जी एंड स्कीम्स की बात करते हैं। पीएम सूर्य घर योजना रिलेटेड टू, लाइक क्वेश्चन सजेस्ट सूर्य घर योजना मीन्स लाइट आएगी, किसी सोलर पैनल पर लगेगी, उससे हम एनर्जी बनाएंगे। तो ये जो सूर्य घर योजना है, इट इज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। पीएम सूर्य घर योजना इज ए गवर्नमेंट स्कीम, राइट, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड्स सब्सिडी, मतलब पैसे देती है। आप अपने अगर छत के ऊपर सोलर पैनल लगाओगे, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, बिकॉज इट इज ए फॉर्म ऑफ ग्रीन एनर्जी, it is less harmful for environment. So government is promoting these things in order to create some electricity from like tidal source or fossil fuel or by coal or by any other source. It is more expensive and also not beneficial for environments. That's why government is supporting solar panel rooftop scheme, right? Now question comes from polity and governance, right? न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा इन 2024 किसने बना है? तो ये बने हैं मोहन चरण मांझी, राइट। ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओडिशा जो कि बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे सिचुएटेड है, राइट। और इसका कोस्टल जो एरिया है वो लगभग 500 किलोमीटर के नियरली है एंड इसका जो कोस्टल कल्चर है, मैरीटाइम कल्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है एंड मेजर सिटी की बात करते हैं तो भुवनेश्वर, पुरी, कटक। इसके अलावा आपके पारादीप में पोर्ट भी है, राइट। उसके बाद आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक और पोर्ट है ना, उस पोर्ट का क्या नाम है? गोपालपुर। गोपालपुर पोर्ट भी आपके उड़ीसा स्टेट के अंदर ही आता है। लैंग्वेज यहाँ की उड़िया है। और 1936 में लिंग्विस्ट के बेसिस पे इंडिया के फर्स्ट स्टेट उड़ीसा का गठन किया गया था। मेजर जो पीपल थे उसमें थे मधुसूदन दास, गोपबंधु दास, जातीय कवि और
ये और भी बहुत सारे लोगों ने इस उड़ीसा को लिंग्विस्ट स्टेट बनाने में हेल्प किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स के ऊपर 6 क्वेश्चन है। एआई रेगुलेशन डिस्कशन विच ग्लोबल फोरम। यूनेस्को, यूनेस्को ने क्या किया है, एआई के ऊपर रेगुलेशन बनाया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। यूनेस्को इज ए लीडिंग ग्लोबल डिस्कशन ऑन एथिकल एआई फ्रेमवर्क एंड डेटा प्रोटेक्शन। This is important for question on governance, technology, ethics, and international organization. UNESCO's role in AI regulation is increasingly significant in competitive exams. So आपको दो तीन और भी इंटरनेशनल बॉडीज के नाम बताने हैं, जैसे कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस, यूएसएफडीए, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, और भी बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड के वेल बीइंग के लिए काम करती है। इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी आपको कमेंट में बताना है अगर आपको पता है तो। स्टेट वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं। कालाई गनर, मगालीर, उरीमिया, ठोगाई स्कीम, ये कौन से स्टेट में लाया गया? तमिलनाडु में। थोड़ा आप प्रोनाउंसिएशन के ऊपर नहीं जाइएगा, क्योंकि ये जो स्कीम है, इसका नाम है वो इंस्पायर्ड फ्रॉम तमिल लैंग्वेज है, और अपन तमिल लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं है, तो प्लीज़ आप उस पर नहीं जाइएगा। ये जो स्कीम है, इज ए फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर वुमेन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो वुमेन है उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी ये वाली स्कीम। और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे करुणानिधि, उनके नाम पे ये इस चीज़ को लॉन्च किया गया। ठीक है, नाउ लेट अस discuss about the question which is belongs to space mission. Gaganyaan mission is associated with what? It is associated with human space flight. Means आदमी को भी ना भाई स्पेस में जाना है, मून के ऊपर जाना है, मार्स में जाना है, तो इसके लिए स्पेसिफिक मिशन को, स्पेसिफिक स्कीम को लॉन्च किया गया है, जो कि इन फ्यूचर ह्यूमन को हेल्प करेंगी फ्रॉम अर्थ टू अदर प्लानट मून विच इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वहाँ पे जाने के लिए, स्पेस में घूमने के लिए, है ना। अभी तो नहीं घूम पाते हैं ना। कुछ दिन पहले जाओगे अगर आप हिस्ट्री में, तो पहले ह्यूमन फ्लाई भी नहीं कर पाती थी एरोप्लेन में, तो राइट ब्रदर्स ने आके एरोप्लेन का आविष्कार किया, फिर ह्यूमन अब एरोप्लेन में जा रही है। लेकिन एरोप्लेन एक पर्टिकुलर हाइट तक ही उड़ सकती है, उससे ज़्यादा अगर ले जाओगे तो भाई वो क्या हो जाएंगे, वो विलुप्त हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, गगनयान is India's first manned space flight mission. Astronaut in this mission called uh, Vyomnaut. This is a key step toward establishing India as a major space power. Gaganyaan is frequently paired with Aditya L1 and Chandrayaan in science and technology. About ISRO mission. ISRO का full form कमेंट में बताइए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप विनर कौन थे 2024 में? तो इंडिया थे। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था। ठीक है, सॉरी, साउथ अफ्रीका वाज रनर अप। नाउ क्वेश्चन बिलोंग्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड। IMEC कनेक्ट इंडिया विद यूरोप भाया विच रूट? तो IMEC इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हुआ। ये इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करती है मिडिल ईस्ट के माध्यम से, मतलब ये इंडिया है, ये मिडिल ईस्ट है, और इसको यूरोप से कनेक्ट करती है ये IMEC। ठीक है, द रूट ये जाती है इंडिया, फिर UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोप। इट वॉज अनाउंस्ड ड्यूरिंग G20 समिट इन 2023 इन इंडिया एंड यूजेस मल्टी modal transportation including sea, lands and rail network. IMEC, India Middle East Economic Corridor, compete with China's Belt and Road Initiative. Right, now last question, global accolades के ऊपर based है। The Nobel Peace Prize in 2023 was awarded to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran. She is best knowledge for her advocacy for what? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम के लिए। नाउ वी हैव ए स्मॉल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज सी दिस एक्सप्लेनेशन। नारगेस मोहम्मदनी, एन Iranian human right advocate, was awarded the Nobel Peace Prize in 2023 for her unwavering fight against the opposition of women in Iran
and her efforts to promote human rights and freedom for all? This question may be asked in your examination. So that's all for today's video. Thank you. Thanks for watching me.